पावन प्रसंग। संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? यदि कोई प्रश्न कर दे तो संत मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं। और सबसे बड़ा दुख क्या है? भौतिक जगत में धन का न होना। बैठिए माता जी, बैठिए। धन का न होना सबसे अधिक कष्ट है। दरिद्रता के समान, गरीबी के समान दुख, और सत्संग के बराबर कोई सुख। सबसे बड़ी विपत्ति जानते हो कौन है? जब भगवान का स्मरण जिस दिन न हो, उस दिन जीव समझ ले कि आज बहुत बड़ी विपत्ति। भगवान के परम मित्र हैं सुदामा, विद्वान हैं, शास्त्र मर्यादा का पालन करते हैं। एक दिन की बात कि भगवान सुदामा के यहां गए और कहा, देवी भिक्षा दो। सुदामा जी की पत्नी कहती है, महाराज मैं कुछ दे नहीं। और गृहस्थ जीवन में धन न हो तो गृहस्थ जीवन काटना बड़ा ही मुश्किल है। सुदामा जी दरिद्र नहीं है, लेकिन सुशीला को धन की आवश्यकता। कई दिन हो गए, कोई कुछ सीधा दान करने भी ब्राह्मण के यहाँ नहीं। बच्चे भूख से व्याकुल हो गए। तब ये कथा करुण रस में डूब गई। आइए इसका पहला श्लोक श्रवण करते हुए आगे यात्रा करते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया। भगवान कृष्ण का कोई एक सखा था, कोई एक मित्र था। ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ था और चरित्रवान ब्राह्मण था। ब्रह्मवित्तम, ज्ञान का भंडार था, चरित्रवान ब्राह्मण था। परीक्षित जी, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय अर्थ अर्थात इंद्रिय के सुख विषयों से सुदामा जी बहुत दूर। प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया, प्रशांत आत्मा। जीवन में सुख हो या दुख हो, हर्ष हो या विषाद, कभी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे जितेंद्रिय सुदामा जी महाराज का ये चरित्र है। अपर ग्रंथों में, इतर ग्रंथों में सुदामा नाम है। सुदामा एक जीव है और कृष्ण परमात्मा। जीव जब संकट में आता है, समस्या में पड़ जाता है, तो संसार में ही समाधान खोजता है।
और संसार में समाधान मिलता नहीं। समाधान तो तब मिलता है जब वो भगवान की शरण में जाता है। आगे वर्णन करते हैं, विरक्त जीवन नहीं था। सुदामा जी का जो जीवन था वो गृहस्थ जीवन था। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। बेचारी मैले कुचैले वस्त्र पहनती थी, लेकिन पतिव्रता थी। बड़े भाग्यवान होते हैं वो पुरुष जिनको पतिव्रता देवियां प्राप्त होती, जो पति की सामर्थ्य की चादर में अपने जीवन को व्यतीत करती है, उस पुरुष को अपना बड़ा भाग्य समझना चाहिए। पति की सामर्थ्य की चादर में सुशीला ने कभी अपने पति सुदामा से कुछ मांगा नहीं, कोई कामना नहीं की। तो सुशीला की स्थिति का वर्णन करते हुए व्यास भगवान भागवत में कहते हैं, तस्य भार्या कुचेलस्य क्षुधात्मा च तथा दरिद्रता सीदमाना एवं मानाभिगम्य च। आज सुशीला मैले नहीं कुचैले, कुचैले जिनका मैल धुलने पर भी साफ। और जब बच्चे भूख से व्याकुल होते हैं तो सुशीला कह देती है, बेटा आज नहीं, एकादशी का व्रत है, कल मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा। बच्चे दूसरे दिन फिर भोजन मांगते, तो सुशीला कहती है आज और रुक जाओ, कल जो कहोगे वो बना के खिलाओ। और तब तक प्रतीक्षा करती है कि कोई कुछ लाएगा तो अपनी संतत की, अपनी गोदी के इन छोनों की भूख क्षुधा में मिटाना। लेकिन कोई आया ही नहीं। स्वयं तो भूखी है ही, लेकिन मां को सबसे अधिक अगर चिंता होती है तो अपनी संतान की भूख की। भोजन मां के अलावा दुनिया में कोई नहीं देता। अनुभव का विषय है, केवल मां भोजन देती है और कोई। पत्नी भोजन तो देती है, लेकिन कहती है जितनी व्यवस्था करोगे उतना ही खिलाऊंगी या वैसा ही बनाऊंगी। लेकिन मेरी मां ने, जब हम छोटी अवस्था में थे तो मेरी मां ने व्यवस्था का कोई भी जिक्र नहीं किया। स्वयं अपने सामने का भोजन जो अपने पुत्र को करा देती है, स्वयं भूखी सो जाती है, उस शक्ति का नाम मां है। खून को दूध बना के पिला देती है, वो मां है। भीषण सर्दी की रात्रि में जो गीले बिछौनों पर सोती है और हमें सूखी जगह देती है, वो कौन है? मां। मां के कितने उपकार होते हैं। मां शिशु को स्तन पान करा, उत्पल को उपल बनाती है। और ऐसी मां का तिरस्कार, अवमानना यदि भारत का कोई बेटा करेगा
तो भारतीय संस्कृति और ये सनातन धर्म उसको कभी क्षमा नहीं करे। सुशीला मां है तो बड़ी दीन हो गई, दुखी, और अपने पति सुदामा जी के पास पतिव्रता पतिं म्लायता बदनेन सा। मुख बेचारी का सूखा और अपने पति के पास गई, मुख सूख गया, प्रणाम किया और कहा, स्वामी मेरे लिए बच्चों की भूख को देखते हुए प्रभु मित्र के यहाँ चले। पत्नी बोली, हे स्वामी हम भिक्षा पर निर्भर रहती है, दुख संकट आते बार बार, हम उनको भी सह लेते है। कृष्ण आपके परम मित्र जो महलों का जीवन जीते हैं, गरीबी दुख है सबसे बड़ा, इससे लाखों जीवन मरते। स्वामी मुख सूखा है, हाथ जोड़ के कहती है, गरीबी ने तोड़ दिया, बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, कष्ट पा रहे हैं, प्राण निकल जाएंगे, अब तो मुख सूख चुका है, उनके शब्द भी नहीं निकले। सुदामा जी कहते हैं, कल्याणी चाहे सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन मैं याचना करने में मांगने नहीं जाता। प्राण निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन मैं याचक नहीं। मैं एक निवेदन करूं, ब्राह्मण को भीख मांगने वाला कभी नहीं होना चाहिए, स्वाभिमानी भी होना चाहिए। क्षत्रिय झुके, लेकिन सबके सामने झुकना ये उसकी दीनता है, उसका छात्र धर्म नहीं। कल्याणी में जाऊंगा नहीं, मैं याचना करने और फिर मित्र के यहाँ। सुशीला कहती है कि मित्र से मांगने में, मित्र के निकट जाने में कोई दोष नहीं। अगर मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होता तो वो मित्र किस काम का? जे न मित्र दुख होए दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक। तो अपने मित्र के यहाँ चले, और आप ही तो कहते थे कि साक्षात 3 लोक का ठाकुर, लक्ष्मी का पति तुम्हारा मित्र। देखिए मैं एक बात आपसे कहूं, कर्म का विधान भी बड़ा विचित्र है। भगवान का मित्र होकर के जब सुदामा जैसा जीव धन से रहित हो सकता है, तो अगर धन कम भी है तो संसार में कभी भी ये अनुभव मत करना कि परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा नहीं है। ये तो भगवान के मित्र हैं, लेकिन फिर भी धन नहीं है। सुशीला ने जब बहुत प्रार्थना, ये सद्बुद्धि है, जब बार बार प्रेरित करती है तब जीव भगवान की शरण में। जब बहुत कहा
तब सुदामा जी बोले, देवी धन की कोई बात नहीं, तो कामना धन की फिर नहीं, लेकिन मेरे बचपन का मित्र है, एक ही चटसार में एक ही पाठशाला में पढ़ते थे, बहुत दिनों से नहीं मिला, इसी बहाने कम से कम मित्र का दर्शन तो मुझे प्राप्त। ऐसा सोच करके सुदामा जी जाने को तैयार हुए, लेकिन बोले कल्याणी, इतने दिनों के बाद मित्र के यहां जा रहा हूं और हाथ खाली, भेंट के लिए 2 मुट्ठी चावल भी नहीं। तब सुशीला स्वयं उज्जैन में मांगने के लिए गई और ब्राह्मणों के घर में इसने याचना की, तो किसी ने समूचे चावल सुशीला को नहीं दिए। मैं एक निवेदन करूं, गरीब को कौन देता है? ये समाज उसी को देता है जिससे हमारा कुछ काम बनता है, जिससे कोई स्वार्थ नहीं, जिससे कोई लाभ नहीं, उसको भला कौन देता है? दीन को, साधु को, प्रपन्न को, और गरीब को कौन देता? दया से दिया गया धन दान है, तो दान कौन देता? आज सुखदेव स्वामी कहते हैं कि सुशीला ने कई घर मांगे तो चावल के टुकड़े मिले हैं, समूचे चावल किसी ने सुशीला को दिए। या चित्वा चतुरो मुष्ठीन विप्राण पृथक कंडूला, एक मैले वस्त्र में बांध दिया, पति को दिए और कहा स्वामी मेरी ओर से ये भेंट दे देना, ये समर्पित कर देना था। अब ब्राह्मण देवता चले। देखिए समय से पहले सुदामा जी का शरीर जर्जर हो गया, परिस्थिति जर्जर कर देती है जीव को। और जब सुदामा जी चले तो भगवान ने योग माया को आज्ञा दी। एक वृक्ष के नीचे ब्राह्मण सुदामा ने आश्रय लिया और योग माया ने सुदामा को द्वारिका में प्रवेश किया। ब्राह्मण सुदामा सीधे रुक्मिणी के महल में प्रवेश कर गए। देखिए भागवत में किसी ने न टोका न कोई द्वार पाला। और हम लोगों को धर्म की मर्यादा के लिए आजकल जो होता है, सुदामा बनाए जाते हैं, द्वारपाल बनते हैं, सुदामा को धक्का देते हैं, सुदामा गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर द्वारपाल धक्का मारते हैं। ये सुदामा जैसे ब्राह्मण के सम्मान का अपमान है भगवान के मित्र के साथ। और ये व्यवहार सुदामा जी ने सीधे प्रवेश किया। ठाकुर जी उस समय रुक्मिणी के साथ सोने के पलंग पर बैठे थे, जिसके चंदोबा माने चद्दर देख करके दूध का फैन भी लज्जित हो जाता। मणि मरकत फानूस सुंदर मणियां खंभों में लगी हुई। ऐसे रुक्मिणी के महल में सुदामा जी को जिस समय प्रवेश करते हुए भगवान ने देखा तो बड़ी जल्दी पलंग त्याग दिया, नीचे खड़े हो गए और सुदामा जी को उस मणि जड़ित सोने के पलंग पर ठाकुर जी ने बैठा। रुक्मिणी सोने के पात्र में गंगा जल ले, ब्राह्मण के मैं चरण धूंगा। और रुक्मिणी गई, गंगा जल लाई और भगवान बैठ गए नीचे। सुदामा का एक चरण अपनी हथेली पर रखा।
तो भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। मित्र है बचपन का, तो अश्रु बहने लगे, क्योंकि भगवान ने देखा कि सुदामा जी के तलवे में इतने कांटे लगे हैं जिनकी गणना कर पाना मुश्किल है, और गरीब के पांव में भी कांटे होते हैं, और ये संसार उसके हृदय पर भी वचनों के कांटे चुभोता रहता है। बड़े अश्रु निकले, और आज भगवान ने मानस मोतियों से, आंसुओं के जल से ब्राह्मण सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया। रुक्मणी, ये गंगा जल तो मेरे चरणों का धुला हुआ जल है। गंगा जल क्या है? भगवान के चरण जिसमें धुले हैं वही तो गंगा जल। और जिस जल से मेरे चरण धुले हैं उसी से यदि ब्राह्मण के चरण धो दिए तो ब्राह्मण के प्रति मेरी जो भक्ति है उसका अपमान हो जाएगा। तो सद्य उत्पन्न मान सरोवर के जल से, मानस मोतियों से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया। चरण, इसके बाद सुंदर पलंग पर बैठा, सुंदर सुदामा जी का स्वागत किया, पकवान किया, कुशलता पूछी। भगवान की समस्त पत्नियों ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया। रुक्मणी जी चमर डुला रही हैं और मन में सोच रही हैं कि इस ब्राह्मण के पास कौन सी संपत्ति है, कौन से पुण्य है कि आज परमात्मा मेरा ध्यान हटा करके और इस ब्राह्मण की सेवा में लगे। आज मेरा स्मरण नहीं है और इस ब्राह्मण की सेवा में लगे हैं। कौन सा धन, कौन सी संपत्ति, कौन सा कोष, कौन सा खजाना, कौन सी निधि, कौन समुच्चय इसके पास। अच्छा एक बात बताइए, क्या सांसारिक धन से परमात्मा आपकी सेवा करेंगे? अगर बहुत संपत्ति हो तो क्या भगवान सेवा करेंगे? सुदामा जी के पास तो धन है ही नहीं, लेकिन 3 लोक के ठाकुर लक्ष्मी जहां निवास करती हैं, ऐसे लक्ष्मी पति नारायण इस ब्राह्मण की सेवा में लगे। तो मैं एक निवेदन करूं, सदाचार की संपत्ति और परमात्मा के स्मरण की संपत्ति से परमात्मा प्राप्त होते हैं, और सांसारिक संपत्ति से केवल क्षणिक सुख मिल सकता है, परमात्मा कभी नहीं मिल सकता। परमात्मा को प्राप्त करना हो तो इस संपत्ति की ओर मत। स्थिति तो ये है, शीश पगा न झगा तन में, वस्त्र भी नहीं है, लंगोटी लगाई हुई, काया की, शरीर की त्वचा ने ब्राह्मण सुदामा का साथ छोड़ दिया है। ये भी अपने में बल युक्त हो गई है, बले पड़ गए इसमें। ऐसे सुदामा का सत्कार 3 लोक के ठाकुर, और मेरी दृष्टि में सुदामा जितना तो कोई अमीर ही नहीं है। भगवान जिसकी चाकरी करें, जिसकी सेवा करें, जिसके लिए लक्ष्मी रुक्मणी को त्याग दें, भला उससे अधिक अमीर कौन हो सकता है। इसके बाद सुंदर भोजन कराया, धीरे धीरे चर्चा हुई, तो सुदामा ने पूछ लिया, कार्य कन्हैया एक ही साथ गुरु जी के यहां पढ़ते थे, लेकिन तू द्वारकाधीश बन गया और मैं तेरो
तेरा भजन ही करता रहता और संसार की कोई पूंजी मैंने प्राप्त नहीं। तब भगवान कहते, सुदामा जी ने एक शंका व्यक्त की, ये सब वैभव कैसे? तो कन्हैया बोले, ये सब ब्राह्मणों की कृपा। बोले सो कैसे? तो कहा कि ब्राह्मणों ने मुझे इतना भाग्यवान बनाया, इतना भाग्यवान बनाया कि ब्राह्मणों के भाग्य से ही हमारी संपत्ति बढ़ गई। तब एक कथा कि सुनो सुदामा भैया, जब हम लोग गुरु जी के यहाँ रहते थे तो गुरु माँ ने एक दिन लकड़ियां लेने के लिए हमें और तुम्हें जंगल में भेजा। सुंदर भोजन बांधा, जिसको कहते हैं पाथे, जो पथ में खाया जाए वो क्या है? पाथे। भोजन बांधा और हम चले वहां से। और जैसे ही वन में प्रवेश किया तो प्रविष्टा नाम महारण्यम भूति प्रभात वर्षणम, बड़ी तेज आंधी आई और जलवृष्टि होने लगी, पानी बरसने लगा, आंधी भी चली, विद्युत भी चमक रही थी, छोटी मोटी प्रलय थी, परीक्षित थी। उस समय आप एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के और शाखा पर बैठ गए और मैं पेड़ की जड़ के पास खड़ा। देखिए, जीव संसार रूपी वृक्ष की डाली पर बैठा और परमात्मा जड़ के पास है। तो कन्हैया कहते हैं, सुदामा भैया रात्रि भर में भूखा खड़ा रहा और मेरे हिस्से का जो भोजन था वो तुमने करके और अपना पेट भर लिया और मेरा पेट खाली रखा। उसी दिन से तुम्हारे भाग्य की संपन्नता मुझे मिल गई थी और मेरे भाग्य की गरीबी तुम तक पहुंच गई। जो बड़े होकर छोटों का भरण पोषण नहीं करते और अपना ही पेट भरते रहते हैं बड़े, लेकिन वे बड़े नहीं हैं, वे छोटों के भाग्य की गरीबी दे रहे हैं और अपने भाग्य की संपन्नता दे रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे। छोटों को बड़ों से खाना चाहिए, लेकिन बड़ों को कभी छोटे का भाग नहीं खाना चाहिए। अपना स्मरते, भगवान ने स्मरण दिलाया और सोच रहे हैं कि सुदामा जी अपनी भूल को, अपनी गलती को स्वीकार कर लें। तो सुदामा जी ने अपनी चूक स्वीकार और जब बहुत दुखी हो गए सुदामा जी, तो भगवान कहते हैं कि ये बताओ सुदामा भैया, मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा कि नहीं? इतना कहने पर भी सुदामा जी ने वो चावल की पोटली भगवान को नहीं दी। इति युक्तो, ऐसा कहने पर, और वो पोटली नहीं दी। सुखदेव जी कहते, परीक्षित जी इसलिए नहीं दी कि लज्जा लगी है सुदामा को। जहां 56 प्रकार के भोग, मखमली कालीन, मेवा मिष्ठान के भोग लगते हैं, वहां मेरे टूटे चावलों को कौन पूछेगा? और इससे मित्र का अपमान भी होगा। लज्जित हो गए, नीचे सिर किया, नेत्रों से अश्रु निकल गए। भगवान समझ गए कि मेरा मित्र जो भेंट लाया है वो लज्जा के कारण मुझे नहीं दी। तो भगवान ने वो पोटली ले ली और परीक्षित जी जैसे ही पोटली की गांठ खुली तो सुदामा जी की गरीबी की गांठ मानो खुल गई। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाए
एक लोक का ऐश्वर्य भगवान ने सुशीला के पास सीधे भेजे। आपने कथा में सुना, धन की कामना किसकी थी? सुशीला की। और दर्शन की कामना किसकी थी? सुदामा। सुदामा जी को दर्शन मिला और सुशीला के पास में धन आया। अब बड़े रोकर के सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया ये भी भौजाई तेरी मांग के लाई। भगवान कहते हैं जब एक मुट्ठी चावल में मैं तृप्त हो गया